जय श्री राम। आप सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अहिल्या उद्धार के पश्चात भगवान श्री राम जब मिथिला की ओर गए तो मिथिला पहुंचने पर गुरु विश्वामित्र के साथ उनका भव्य स्वागत हुआ और दोनों भाइयों ने, राम जी ने और लक्ष्मण जी ने, पुष्प वाटिका देखने के लिए प्रार्थना की विश्वामित्र जी से कि गुरुदेव, हमें आपकी आज्ञा चाहिए कि हम पुष्प वाटिका देख लें। तो गुरुदेव ने उनको कहा, जाओ देखाओ। तो आज इसी प्रसंग पर जो सीता जी और राम जी का पहला जो मिलन है पुष्प वाटिका में, आज हम उसी का वर्णन करेंगे। अहिल्या उद्धार के पश्चात जब भगवान श्री राम गुरुदेव विश्वामित्र के साथ मिथिला पधारे तो भव्य उनका स्वागत हुआ। जनक जी खुद अगुवाई करने के लिए आए और उन्होंने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा कि ये सुंदर बालक कौन है आपके साथ। तब उन्होंने कहा कि ये दशरथ जी के पुत्र हैं और अयोध्या के राजकुमार हैं। तो कहीं ना कहीं जनक जी को लगा था कि मेरी जो पुत्री है सीता, उसके लिए ऐसा ही वर होना चाहिए। तो मन तो हमारा जान लेता है लेकिन हम नहीं जान पाते हैं। तो जनक जी का मन भी जान गया था और फिर गुरुदेव को विश्राम करने को कह करके जनक जी अपने महल को चले जाते हैं। तो राम जी देखते हैं कि बड़े सुंदर फूल खिले हुए हैं, बड़ी सुंदर वाटिका है। तो वो विश्वामित्र जी से आज्ञा मांगते हैं कि हम पुष्प वाटिका दिखाएं। तो गुरुदेव कहते हैं, जाओ देखाओ। तो उस समय माता सीता अपनी वरमाला के लिए फूल चुनने के लिए वाटिका में आई होती हैं और गौरी पूजन के लिए जाने के लिए भी फूल एकत्रित कर रही होती हैं। सखियों के साथ वो पुष्प वाटिका में होती हैं और इतने में राम जी और लक्ष्मण जी का आगमन होता है। तो फूलों को देख करके और वहाँ की जो बसंत ऋतु का बड़ा सुंदर वर्णन इसमें किया गया है, तो उसको देख करके और जो मंद सुगंधित हवा वहाँ पर चल रही होती है उसको महसूस करते हुए इतने में राम जी की जो नज़र है वो सीता जी पर पड़ती है और सीता जी की राम जी पर पड़ती है। तो वो अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम जरा देखो ये कितनी सुंदर ये कन्या है और बहुत सुंदर जो है उसको वर्णन नहीं किया जाता है उनकी सुंदरता का। इतना राम जी को वो जो दृश्य था वो इतना भा गया। तो सीता जी ने भी राम को जब देखा तो फिर वो गौरी पूजन के लिए मंदिर गई और गौरी पूजन किया और माँ से यही प्रार्थना की कि मुझे ऐसा ही वर मिले। और तब माँ ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें ऐसा ही वर मिलेगा। और फिर सीता जी का स्वयंवर हुआ। सीता जी ने शिव धनुष को रखा और जो भी इस धनुष पर उठा करके इस पे प्रत्यंचा चढ़ा देगा तो वही सीता उसी के गले में वरमाला डालेगी, ये घोषणा हो जाती है।
सब राजा महाराजा आते हैं और धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई धनुष को हिला नहीं पाता। सब धराशायी हो जाते हैं। तो इतने में रावण अपने सिंहासन से उठता है और हाथ जैसे ही बढ़ाता है तो आकाशवाणी होती है कि तेरी बहन को मधुकैटभ नाम का राक्षस लिए जा रहा है। तो वो कहता है, छोड़ देता, वहाँ से वो चला जाता आकाशवाणी सुन करके। इतने में जनक जी को संताप होता है कि देश देश से इतने लोग, इतने महावीर लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन कोई इस धनुष को हिला भी नहीं पा रहा है। इतना कह करके जनक जी रोने लग जाते हैं। तो इतने में लक्ष्मण जी को क्रोध आता है कि आपने ये अनुचित कहा तो कहा कैसे? मैं चाहूं तो मैं धरती को ऐसे उठा सकता हूं। तो फिर जो है विश्वामित्र जी उनको शांत करते हैं और राम जी से कहते हैं कि जनक जी का संताप दूर करो और इस धनुष को की प्रत्यंचा चढ़ाओ। तो राम जी गुरुदेव की आज्ञा पा करके धनुष की तरफ बढ़ते हैं और ऐसे ही करते तो धनुष उड़ जाता है और उसमें प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। इतने में धनुष टूट जाता है और माता सीता प्रसन्न, जनक जी प्रसन्न और अपनी सखियों के साथ वरमाला लेकर के वो राम जी के गले में डालती है और राम जी वरमाला सीता जी के गले में डालते हैं और ऊपर से देवता सब फूल बरसाते हैं और भगवान के दिव्य दर्शन करते हैं और राम और सीता जी के दिव्य दर्शन करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम।